दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश की महिला हैं या आपके घर में कोई बहन, माँ, बेटी है, तो ये वीडियो आप अभी छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज की ये खबर आपके जेब और आपके भविष्य दोनों से जुड़ी हो सकती है। योगी सरकार महिलाओं को 50,000 रुपए देने की तैयारी कर रही है। ये सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि लगभग हर बड़े न्यूज़ चैनल पर छाई हुई खबर है। लेकिन क्या ये सच है? पैसा कैसे मिलेगा, किसे मिलेगा, कब मिलेगा और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना है या सिर्फ 2027 के चुनाव से पहले वोट बैंक साधने का तरीका? आज हम इस पूरे मामले को शुरू से आखिर तक बहुत डिटेल में समझेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, वरना बाद में पछताएंगे कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी छूट गई। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अभी ये कोई लागू हो चुकी योजना नहीं है। सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार योगी सरकार महिलाओं को 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने वाली एक नई योजना पर विचार कर रही है। ये चर्चा अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राजनीति में चुनाव से पहले महिलाओं को लुभाने वाली योजनाएं अक्सर लाई जाती हैं। बिहार में जब चुनाव हुए थे तो वहां महिलाओं को 10,000 रुपए देने वाली स्कीम चली थी। उसी तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही सोचा जा रहा है। ऐसी चर्चाएं जोरों पर हैं। अब जानते हैं कि ये खबर कहाँ छपी है और कितनी ताज़ा है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे महिलाओं को 50,000 यूपी गवर्नमेंट, तो आपको हर बड़े न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट दिख जाएगी। कुछ चैनलों ने 3-4 घंटे पहले अपडेट किया, कुछ ने 9 घंटे पहले। N18 इंडिया, India.com, ABP न्यूज़, आज तक, दैनिक भास्कर, लगभग हर जगह ये खबर है कि योगी सरकार महिलाओं को 50,000 रुपए दे सकती है। चुनाव से पहले पहली किस्त भी मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, ये अभी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सरकारी आदेश नहीं। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि इस प्रस्तावित योजना में क्या क्या हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाओं को कुल 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। ये राशि एक साथ नहीं बल्कि किस्तों में दी जा सकती है। पहली किस्त 20,000 रुपए हो सकती है, दूसरी 10,000 रुपए, फिर 10,000 रुपए और आखिरी 10,000। इस तरह कुल 50,000। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है। सरकार ने अभी न तो किस्तों की पुष्टि की है, न ही राशि की। उद्देश्य क्या बताया जा रहा है? महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना और जीवन यापन बेहतर बनाना। यानी सिर्फ पैसे देकर छोड़ देना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाना। दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। अभी इस योजना का नाम भी तय नहीं हुआ है। न पात्रता की लिस्ट आई है, न आवेदन प्रक्रिया, न कोई आधिकारिक वेबसाइट। इसलिए अगर आपको कहीं से मैसेज या व्हाट्सएप पर लिंक आ रहा है कि यहाँ क्लिक करके 50,000 रुपए का आवेदन करें, तो बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिएगा। ये फ्रॉड और स्कैम हो सकते हैं। जब तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा और आधिकारिक पोर्टल नहीं आता, तब तक किसी भी लिंक पर अपना आधार, बैंक डिटेल या पैसे जमा मत कराइएगा। ये बात मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, क्योंकि ऐसे समय में स्कैमर्स बहुत सक्रिय हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये योजना किन महिलाओं के लिए होगी? अभी अंतिम पात्रता सूची नहीं आई है, लेकिन चूंकि ये महिलाओं के लिए योजना बताई जा रही है, इसलिए संभव है कि व्यापक रूप से महिलाओं को कवर किया जाए। खासकर उन महिलाओं को प्राथमिकता मिल सकती है जो आर्थिक रूप से कमजोर है या स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब अभी अनुमान ही है। असली नियम कब आएंगे, आवेदन कब शुरू होंगे, दस्तावेज क्या लगेंगे, बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी होगा या नहीं, ये सब तभी साफ होगा जब सरकार आधिकारिक रूप से कुछ घोषणा करे। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपका क्या मानना है? क्या ऐसी योजना महिलाओं को सच में आत्मनिर्भर बनाएगी या सिर्फ चुनाव से पहले का एक अस्थायी लाभ होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी राय बहुत मायने रखती है। अब थोड़ा राजनीतिक पहलू भी समझ लेते हैं, क्योंकि बिना इसके ये चर्चा अधूरी रहेगी। इस खबर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे लुभावनावाद बताया है। यानी उनका कहना है कि ये सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए लाई जा रही योजना है। विपक्षी दल अक्सर ऐसी योजनाओं पर यही आरोप लगाते हैं। वहीं सत्ताधारी पक्ष कहता है कि ये महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने का प्रयास है। दोस्तों,
राजनीति में दोनों तरफ के तर्क चलते हैं। हमारा काम है तथ्यों को समझना। अभी तक सरकार ने खुद इस योजना की पुष्टि नहीं की है, इसलिए हम सिर्फ उपलब्ध जानकारी पर बात कर रहे हैं। अब जानते हैं कि अगर ये योजना सच में आती है तो महिलाओं के लिए क्या फायदे हो सकते हैं। पहली बात तो सीधा बैंक खाते में पैसे आने से महिलाओं के हाथ में आर्थिक ताकत आएगी। कई महिलाएं घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई या छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल कर सकती हैं। स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अगर अतिरिक्त लाभ मिलता है तो सामूहिक रूप से काम करने का माहौल और मजबूत हो सकता है। लेकिन साथ ही ये भी सवाल है कि क्या सिर्फ पैसे दे देना काफी है या उसके साथ स्किल ट्रेनिंग, मार्केट लिंकेज और लंबे समय तक सहायता भी जरूरी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं और अपडेट्स की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, खासकर महिलाओं तक ये जानकारी जरूर पहुंचे। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, कई लोग पूछ रहे हैं कि आवेदन कब शुरू होगा। दोस्तों, अभी कोई तारीख घोषित नहीं हुई है। योजना प्रस्तावित अवस्था में है, इसलिए किसी भी वेबसाइट या सोशल मीडिया पोस्ट में दिए गए फर्जी आवेदन लिंक पर भरोसा मत कीजिए। जब सरकार आधिकारिक घोषणा करेगी तब साफ होगा कि आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, कौन आवेदन कर सकेगा, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और पहली किस्त कब जारी होगी। यहाँ मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसी योजना लाकर महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ देना चाहिए या फिर पैसे देने के बजाय रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जितने ज्यादा लोग अपनी राय देंगे उतनी ही बेहतर चर्चा होगी। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखने वाली है, ऐसी चर्चाएं अक्सर चुनाव से पहले तेज होती हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए महिलाओं का वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार अगर कोई योजना लाती भी है तो उसके पीछे राजनीतिक गणना भी हो सकती है। लेकिन अगर योजना सही तरीके से लागू होती है और सही महिलाओं तक पहुंचती है तो लाभ तो महिलाओं को ही होगा। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। न तो अफवाहों पर विश्वास करना है, न ही आधिकारिक घोषणा से पहले किसी लिंक पर क्लिक करना है। अगर ये योजना आती है तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि महिलाओं को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसे मिलेंगे, यानी बिचौलियों का कोई रोल नहीं रहेगा और पैसे सीधे बैंक खाते में आएंगे। लेकिन इसके लिए महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक होना और केवाईसी पूरा होना बहुत जरूरी होगा। इसलिए जो महिलाएं अभी तक ये काम नहीं करवाई हैं, उन्हें अभी से तैयारी रखनी चाहिए। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो बिहार की स्कीम का उदाहरण सामने है। वहां महिलाओं को एक मुश्त या किस्तों में पैसे दिए गए थे और उसकी काफी चर्चा हुई थी। उत्तर प्रदेश में अगर कुछ ऐसा ही होता है तो उसका असर भी व्यापक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हर राज्य की स्थिति अलग होती है। उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत बड़ी है, महिलाओं की संख्या भी बहुत है, इसलिए कोई भी योजना लाते समय बजट, पात्रता और वितरण की व्यवस्था बहुत सोच समझकर बनानी पड़ती है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको या आपके परिवार की किसी महिला को ये 50,000 रुपए मिल जाएं, तो आप इसका इस्तेमाल किस काम में करेंगे? बच्चों की पढ़ाई, छोटा व्यवसाय, घर की मरम्मत या कुछ और? कमेंट में बताइएगा। आपकी बातें पढ़कर हमें भी पता चलेगा कि महिलाएं असल में क्या चाहती हैं। दोस्तों, अंत में एक बार फिर याद दिला दूं, ये अभी प्रस्तावित चर्चा है, लागू योजना नहीं। सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार कीजिए, फर्जी लिंक और स्कैम से बचिए और जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट आएगा हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। क्या ये योजना आनी चाहिए या नहीं, और अगर आए तो कैसे लागू होनी चाहिए? आपकी एक एक राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। ऐसी ही महत्वपूर्ण और अपडेटेड जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।